नहीं हुआ कि अनसेफ है या फिर कुछ हो सकता है, तभी ना इतने फ्रीली हम घूम पा रहे हैं। खुद कह रहे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मुजरा गा रहे हैं बैठ के। ये जो बंगाल में घूम रहे हैं तो क्या कर रहे, ठुमका लगा रहे हैं, क्यों भी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई मसला। रात को हम लोग निकलते 1 बजे या 3 बजे या 12-11 बजे, हम तो पिछले 3-4 साल से रात को ऐसे घूमते हैं, तो मुझे आज तक कभी अनसेफ फील नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री जी पूरी देश की नस्लों को बर्बाद करने पर तुले हैं, ऐसा पनौती प्रधानमंत्री जिस दिन से आया देश का भट्ठा बिठा दिया और हिंदू धर्म को बदनाम करने पर तुला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। कोलकाता में हम मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार जो है महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि जो महिलाएं हैं कोलकाता बंगाल में सुरक्षित नहीं है, इन्हीं सब मुद्दों पे लोग यहाँ कुछ लड़कियां हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि रात के बज रहे 1 और अभी हम लोग बलवंत सिंह ढाबा जो है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो है इन महिलाओं इन लड़कियों से बातचीत हम करेंगे कि ये लोग कितना सेफ महसूस कर रहे हैं। मैम, रात के 1 बज रहे हैं, आप लोग कितना महसूस कर रही हैं सेफ यहाँ पे? बिल्कुल बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। हम लोग लगातार जो है टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है कि बंगाल की लड़कियाँ सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है। दिल्ली और यूपी अगर आप देखें उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ की महिलाएं ज़्यादा सेफ हैं। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा जा रहा है कि बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, रात के 1 बज रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन बयान को और क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी जैसे इतने रात को हम लोग निकलते 1 बजे या 3 बजे या 12-11 बजे, हम तो पिछले 3-4 साल से रात को ऐसे घूमते हैं, तो मुझे आज तक कभी अनसेफ फील नहीं हुआ। कहीं पे भी हम गए, यहाँ पे तो लगातार आते ही रहते हैं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि अनसेफ है या फिर कुछ हो सकता है, तभी ना इतने फ्रीली हम घूम पा रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के लगातार जो कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो चुनाव का मुद्दा है वो महिलाओं के ऊपर ही हो रहा है कि महिलाओं को सेफ करना है बंगाल में। मैं ज़्यादा गहराई में उतना तो बताना चाहती भी नहीं हूँ या जो भी है। हाँ, मैं अपना बस पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है, आई नेवर फेल्ट अनसेफ इन कोलकाता टिल डेट। मैं यहाँ पे कोलकाता में 7 साल से हूँ, मैं सिलीगुड़ी से हूँ। आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं अनसेफ फील करूँ या वैसा, इतना ही कह सकती हूँ। थैंक यू। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को, जिस तरह से लगातार महिलाओं को ऊपर जो चुनाव को ला दिया गया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? सुनिए, महिला सुरक्षित नहीं है ये बोलने का कोई मेरा ऐसा बात ही नहीं हो। मैं यहाँ से 11 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक ऐसे रहते हैं, तो यहाँ पे सब लड़की लोग आते हैं जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नहीं यूपी मॉडल बनाना चाहिए। यूपी वो अलग बात है। यूपी सेफ नहीं है। वो तो कह रहे यूपी वो तो उसका बात बोलेगा, जो जिस जगह में प्लेस में है सब बोलेगा ये सेफ है वो सेफ है, लेकिन हम यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं हर दिन, हर महीने में, साल में देखते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। तो मतलब आप लोग ये सेफ महसूस यहाँ पे करते हैं ना? एकदम बिल्कुल सेफ। अच्छा, किसान आंदोलन में थे 3 महीने से, फिर यहाँ आ गए, क्या लग रहा है? कुछ किसान आंदोलन का प्रभाव है यहाँ पे चुनाव में? तो ना दिख रहा है। अब आओ, आप लाइन पर आए ना। जो आदमी राम और कृष्ण की बात कहता, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे महादेवी, किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। समझिए, तो जब ये राम और कृष्ण के आचार को, विचार को अपने शरीर के अंदर मोदी जी अगर समाहित करते, तो जो किसान को 2014 से पहले भाजपा के तमाम नेता ये कहते थे, अरे इन्हें जल्दी आने दो, ये तो भगवान आए हैं, तब शैतान कहाँ से नज़र आ गया, खालिस्तानी कहाँ से नज़र आ गया? अरे बेशर्मो, सवाल करो सत्ता पक्ष से। जो पार्टी सरकार में सत्ता में है उससे सवाल पूछना आपका परम दायित्व है, आप समझिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ठुमका लगाते हैं कि कुछ हमें भी दे दे, समझिए। और किसान आंदोलन का मुद्दा रहेगा बंगाल? क्यों नहीं रहेगा? किसान सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं किसान राजनीति कर रहे हैं। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मुजरा गा रहे हैं बैठ के। ये जो बंगाल में घूम रहे हैं तो क्या कर रहे, ठुमका लगा रहे हैं, क्यों भी राजनीति कर रहे हैं? कौन वोट देता है? लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। जो भारत
70 सालों में यहाँ तक पहुँचा था, मोदी जी रिवर्स गियर में लाके भारत को बर्बाद कर दिया। भारत की 70% आबादी कृषि पर आधारित है, आप समझिए। उसी गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री। कम से कम महात्मा गांधी का सम्मान करना था। 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार के चंपारण से सत्याग्रह किया था। उसी गुजरात से आते हैं सरदार पटेल, जिन्होंने बरडोली सत्याग्रह की थी। कम से कम उस गुजरात का तो नाम नहीं धूमिल होने देते। आप समझिए, माइंड मेकअप करने की बात है। जो पानी हिंदुस्तान में नेशनल रिसोर्सेज है, ये बोतल है, आप ये देखिए, ये पानी फ्री में है, लेकिन ये कंपनी बिसलेरी अपने बोतल में पैक कर दिया तो इसकी कीमत 20 रुपये हो गई। और भी कई कंपनियां हैं जो पैक करेगी तो 500 रुपये में बिकेगा। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 10 रुपये में बेचती है। यही लड़ाई है, ये असली लड़ाई का जड़ है। जब देश का किसान अंबानी अडानी के हाथ में जाएगा तो वो अपनी मनमर्जी रेट बेचेंगे। आप समझिए, जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जो 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव योग से बीमारी ठीक होने की बात कर रहा, दुनिया भर की बीमारियों की दवाई बनाया, वो पतंजलि बाबा रामदेव का दवाई क्यों नहीं बना ली, जो 2.25 से 2 कर लेता। कोरोना की दवाई वो भी बनाई, फिर बात बना लिए, कोरोना बीमारी ठीक हो जाए। आई कानिया से आँख खोलने का बीमारी दवाई नहीं बना। बाबा रामदेव लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। लाख बरस तक हिमालय में था तो नमक नहीं सड़ा, लेकिन बाबा रामदेव के इसमें पतंजलि में आया तो नमक सड़ जाएगा। ये तो बाबा रामदेव का शुक्र है, नमक खोद के लिए आया, नहीं तो नमक सड़ जाता। बिहार में APMC एक्ट लागू हुआ 2006 में, 14 साल हो गए, 17 साल हो गए। वहाँ के किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। आप समझिए, बिहार में मक्का जो है 8 से 10 रुपये बिकता है, आप बाबा रामदेव कानिया बाबा का 44 रुपये किलो बिकता है। अच्छा, मतलब ये है कि बंगाल चुनाव में किसानों का मुद्दा भी रहेगा, यही ना? देश में प्रधानमंत्री का जो झूठ और प्रोपेगेंडा है वो तमाम मुद्दे रहेंगे। महंगाई का मुद्दा रहेगा, बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं मोदी सरकार, समझिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों, मतदान के दिन महंगे सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। विश्व का इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट, अद्भुत, जो गंदा नाला से गैस निकल रहा था, पाइप लगा दिया, चूल्हे से जोड़ दिया, और 2 रुपये में कटिंग चाय बेचता था। कब स्टेशन पर चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया, किसी को नहीं पता चला। और इतने बड़े वैज्ञानिक के रहते हुए 900 रुपये से अधिक के सिलेंडर हो गए। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? तमाम मुद्दे हैं, किस किन मुद्दों को गिनाया जाए, और रात से सुबह हो जाए प्रधानमंत्री का झूठ नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ये इमरान खान से भी, शोएब अख्तर से भी ज़्यादा स्पीड फेंकता है, और झूठ बोलने में तो इतना माहिर है, AK-47 की तरह धर बोलता है। एक झूठ जब तक सर खो जाओगे, दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। तो आप समझिए, तो किसान जो देश के लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। और दूसरी बात, देश के मंत्रियों को, सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को इतनी शर्म नहीं है। देश के किसानों के लिए पत्थर के इतने बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए, लोहे के सूल लगा दिए, कटीले टायर लगा दिए, जो कोबरा वायर जंगली जीव जंतुओं के लिए नहीं लगाया जाता। आप समझिए, अब किसानों को बदनाम करने के लिए भाजपा ने एक षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग के तहत दीप सिद्धू के द्वारा लाल किला पर झंडा फहराकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, दीप सिद्धू फेसबुक लाइव नहीं किया होता, तो प्रधानमंत्री की चोरी पकड़ी जाती। आप बताइए। तो ये देश देख रहा है, किसान देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी ना हो जाएं, नस्लें बर्बाद ना हो जाएं। जो प्रधानमंत्री जी पूरी देश की नस्लों को बर्बाद करने पर तुले हैं, ऐसा पनौती प्रधानमंत्री जिस दिन से आया देश का भट्ठा बिठा दिया और हिंदू धर्म को बदनाम करने पर तुला हुआ है। बहुत शुक्रिया।